आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम बनेंगे आपकी आवाज़ में आपके साथ सन्नौखा नहीं डालते एक नज़र खबरों पर। क्या है पूरा मामला? देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में आज थाना डौकी पुलिस और सर्विलांस पुलिस द्वारा अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया गया है। 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से लगभग 22.5 किलो चांदी है वो बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित मूल्य आज की डेट में 50 लाख है। जिन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है उनका नाम धर्मवीर, मनोज, सतवीर, मेघराज, रामवीर और अनिल यादव है। ये एक अंतर जनपदीय और एक अंतर्राज्यीय गैंग है। इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया है। तो ये लोग जो चोरी की घटना है वो आगरा, फिरोज़ाबाद और अंतर राज्य यानी दूसरे राज्यों में भी करते आए हैं। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की गई है तो यह बात प्रकाश में आई कि 14 फरवरी यानी कल ही दिल्ली में इन्होंने एक बड़ी चोरी और डकैती की घटना करी थी, जिसके संदर्भ में दिल्ली पुलिस द्वारा 34/26 आरकेपुरम साउथ वेस्ट में पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त ने बताया कि चौहान ज्वेलर्स के यहाँ ये चोरी और डकैती की घटना 14 फरवरी को किए हैं और हमारे आगरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में, उदाहरण स्वरूप हमारे शमशाबाद में, बसई अरेला में, पश्चिम जोन के अशनेरा थानों में इन्होंने चोरी की घटना को कबूला है और सभी घटनाओं का मिलाकर के लगभग 22.5 किलो चांदी है वो बरामद की गई है और अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, कारतूस यह भी बरामद किया गया है। जो सफ़ेद धातु या चांदी बरामद की गई है इसमें अंगूठी, छोटे छोटे कान के इयररिंग्स है, पेच हैं, शिवलिंग, मछली, बिछिया, पाइजप यह सब बरामद किया गया है। और इस पूरी घटना में हमारे सर्विलांस का मुख्य रोल रहा है। सर्विलांस में विशेष करके हमारे प्रभारी हैं सचिन तोमर, ऋषि, शुभम और थाना डौकी पुलिस, इन लोगों ने चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की है। और जो 6 अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही इनका गैंग पंजीकरण भी किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी चोरी की घटनाओं में रोकथाम किया जा सके। सर, घटना को किस तरीके से अंजाम देते थे ये लोग? देखिए, जैसे कि हमने बताया है, ये लोग विभिन्न थाना क्षेत्रों में और विभिन्न राज्यों में कार्रवाई करते थे। यदि दिल्ली की बात की जाए तो इसमें जो अभियुक्त है मेघराज, वो पहले दिल्ली में काम करता था और उसने यह दिल्ली के चौहान ज्वेलर्स जहाँ चोरी या डकैती की घटना हुई है वहाँ पर इसने रेकी करी थी और रेकी करने के पश्चात इसने यह दिल्ली की जो घटना है वो की थी। और अन्य घटनाओं के बारे में यदि कहा जाए तो इसमें 2 अभियुक्त हैं वो हमारे बहापीनहाट क्षेत्र के रहने वाले हैं और 4 अभियुक्त हैं वो फिरोज़ाबाद के रहने वाले हैं। तो इन लोगों ने लोकल मुखबिरी के आधार पर लोकल इंटेलिजेंस पहले कलेक्शन किया है, रेकी करी है। उसके बाद हमारी जो बसई अरेला है, शमशाबाद है, अशनेरा है, उन घटनाओं को अंजाम दिया है। सर, ये जो आरोपी हैं अलग अलग जिले के रहने वाले हैं, तो इनकी आपस में मुलाकात कैसे हुई, गैंग कैसे बनाई? देखिए, अभी तक अभियुक्तों ने यह बात बताया है कि क्योंकि ये पूर्व में पहले विभिन्न थाना क्षेत्रों से जेल गए हुए थे तो इनकी तारीख यहाँ पर आगरा में और दूसरे जनपद में, उदाहरण के रूप में फिरोज़ाबाद में भी लगती थी और सभी लोगों की मुलाकात उस समय कोर्ट के केस में कोई ना कोई वकील के संदर्भ में ये लोग टच में आए और इनकी मुलाकात हुई थी। विस्तृत पूछताछ इनसे और की जा रही है। तो चोरी का माल खरीदने वाले लोगों को पता है कहाँ बेचते थे, ये कैसे क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तक इनके पास से लगभग 22.5 किलो चांदी है वो बरामद की गई है। चांदी जैसे हमने आपको बताया है, इसमें अंगूठी, आपके छोटे मोटे बिछुआ है, पाइजप है, इनके रूप में है। तो ये लोग जब चोरी की चांदी है वो बेचने के फिराक में थे तब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। अभी इसमें बेचना प्रचलित है। इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि ये जो चांदी है वो आगरा में या दूसरे राज्यों में कहाँ पर उन्होंने पूर्व में बेचा था, ये विस्तृत विवेचना का विषय है। जल्द ही आप लोगों को इससे भी अवगत कराया जाएगा।